नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्राणी और उसकी माँ दोनों ही अपने बेटे और भाई को देखकर दोनों ही जैसे एकदम से शॉक्ड हो जाती हैं। वो एकदम से चीखने चिल्लाने लगता है और अपनी बहन की तरफ देख उसे बहुत सारी बातें कहने लगता है। वो कहने लगता है कि आज मेरी जो भी हालत है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी वजह से है। मैं आज जो इतना सफ़र कर रहा हूँ, इतना जो दर्द सह रहा हूँ, वो सिर्फ़ तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी वजह से आज मेरे शरीर पे मेरा काबू नहीं है। तुम्हारी वजह से उन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना दर्द दिया है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि तुम मेरी बहन हो। अगर तुम मेरी बहन ना होती तो मेरी ज़िंदगी इतनी दर्द भरी ना होती। वो ये बात बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है और अचानक से वो इतना ज़ोर से चिल्लाने लगता है जो एकदम से ना वो बहन पे चिल्ला रहा है ना किसी और पे। जैसे वो दर्द से कराहते हुए, चीखते चिल्लाते हुए चिल एकदम ज़ोर से आवाज़ करने लगता है, जो आवाज़ें बाहर तक जाने लगती है और वो आवाज़ें पड़ोसियों के कान में जाती है, जिसे सुनकर उसके पड़ोसी भी जैसे डर से कांपने लगते हैं कि क्या हो गया है। फिर वो उधर से भागते हुए आती है वो लोग और देखती है कि वो बंधा हुआ है। ईशांत को बंधा हुआ देख पड़ोसी इंद्राणी से और उसकी माँ से पूछने लगते हैं कि तुमने अपने ही बेटे और भाई को कैसे क्यों ही बांध कर रखा है, और वो इतना चिल्ला रहा है, तुम उसे खोल दो ताकि वो ठीक रहेगा। जिस पर वो कहती है कि अगर हमने इसे खोल दिया तो ये आप सभी को मार सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम पागल हो गई हो, वो कैसे मार सकता है, वो इतना मतलब इतना छोटा सा बच्चा ही तो है। वो हम सबकी इज्जत करता है, बचपन से पला बड़ा है, हमें जानते हैं उसे। जिस पर इंद्राणी कहती है लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो हॉस्पिटल में था और वहाँ उसके साथ क्या हुआ ये आपको नहीं पता। जिस पर वो कहती है तो क्या इसलिए वो इस तरह से चिल्ला रहा है। जिस पर वो कहती है इंद्राणी कि आंटी, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मेरे भाई को मैं ठीक कर दूँगी। जिस पर वो फिर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है अगर ये यहाँ से चली गई तो मैं ठीक हो जाऊँगा, इसे यहाँ से मेरी नज़रों से दूर कर दो। जिस पर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं और बार बार उसके भाई के चीखने और चिल्लाने की वजह से सभी इंद्राणी से कहने लगते हैं कि इंद्राणी, तुम्हें अपने भाई के सामने नहीं आना चाहिए और यहाँ से चली जाना चाहिए तुम्हें। जिस पर उसका भाई चिल्लाते हुए कहता है ये लड़की मेरे घर में ही नहीं रहनी चाहिए। जिस पर इंद्राणी कहती है ठीक है, तुम शांत हो जाओ, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। इंद्राणी बोलती है तो वो कहता है कि सच में तुम चली जाओगी और लौट कर नहीं आओगी। जिस पर इंद्राणी कहती है हाँ, मैं चली जाऊँगी, तुम देख सकते हो ना। हाँ, मैं देख सकता हूँ। जिस पर वो कहती है तुम्हें खिड़की से बाहर दिख रहा है आंगन। जिस पर वो कहती है हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो मैं आज ही आई हूँ, मेरा सामान भी नहीं खुला है, मैं अभी निकल जा रही हूँ। ठीक है, तुम तब तो शांत हो जाओगे ना। जिस पर वो कहता है हाँ, मैं शांत हो जाऊँगा, तुम बस चली जाओ यहाँ से। जिस पर इंद्राणी कहती है ठीक है, मैं चली जा रही हूँ। जिस पर इंद्राणी अपने भाई के कमरे से निकलती है, अटैची लेती है अपना और फिर जाने लगती है। घर की दहलीज जैसी गुजर लांघती है वैसे ही उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है तुम इतनी रात गए कहाँ जाओगी। जिस पे पड़ोस की आंटी उसे कहती है कि ये हमारे घर चली जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, आप बस अपने बेटे का ध्यान रखिए, ये हमारे घर चली जाएगी। वैसे भी मेरी बेटी इसकी दोस्त है और मेरा बेटा इसका क्लासमेट, दोनों ही एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं, ये वहाँ रहेगी तो ठीक रहेगा और आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस पर वो कहती है ठीक है, वैसे भी इतनी रात गए कहीं जाना सही नहीं है। जिस पर इंद्राणी कहती है कि आप चिंता मत कीजिए माँ, अगर मैं रात गए चली भी गई कहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। जिस पर चाची कहती है कि नहीं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है,
मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जिस पर इंद्राणी कहती है कि ठीक है आंटी, मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर इंद्राणी अपना सामान लेकर के बाहर चली जाती है, जहाँ आंगन में पहुंचकर अपने भाई की तरफ देखती है और कहती है, भाई मैं जा रही हूँ और अपना बस ध्यान रखिएगा और माँ को चोट मत पहुँचाइएगा। माँ ने जो किया वो मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए भले के लिए किया, पर अगर आपको मुझसे तकलीफ़ है तो मैं जा रही हूँ और मैं लौट कर नहीं आऊँगी, आप परेशान ना हो। जिस पर वो कहता है ठीक है जाओ ना, चिल्लाते हुए। जिस पर इंद्राणी बस चली जाती है। जिस पर वो जाते ही इधर उसके जाते ही उसकी माँ अपने बेटे के पास बैठती है और कहती है कि क्या तुम्हें अब सही लग रहा है। मीरा जब बैठती है तो वो कहता है, माँ क्या आपको उसके जाने से दुख हो रहा है। जिस पर मीरा कहती है, बेटा दुख तो मुझे तुम दोनों को ही देखकर हो रहा है। मैं किसके दुख को ज़्यादा और किसके दुख को कम कहूँ। मैं माँ हूँ, मैं किसी को कम या ज़्यादा प्यार नहीं कर सकती, मेरे लिए सब बराबर है। जिस पर वो कहता है हंसते हुए, माँ मैं तो आपका सगा बेटा हूँ ना। जिस पर मीरा कहती है, हाँ तुम मेरे सगे बेटे हो तो क्या हुआ, तो फिर आपको मुझसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए ना। जिस पर मीरा कहती है, तो क्या मैंने तुमसे कम प्यार किया है। जिस पर ईशांत कह देता है कि अगर आपने मुझसे प्यार किया है तो फिर आपने मुझे उस हॉस्पिटल में रहने के लिए कैसे छोड़ दिया। जिस पर मीरा कहती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता इस वक्त गांव के मुखिया बन चुके हैं, सरपंच बने हुए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो तुम्हें छुड़ा सके उस हॉस्पिटल से। जिस पर ईशांत कहता है, आप झूठ कह रही हैं, पापा को अपना व्यापार बहुत प्यारा है, वो अपने व्यापार को छोड़कर कुछ और नहीं करेंगे। जिस पर वो कहती है, बेटा तुम्हें नहीं पता कि इन 1 साल में क्या कुछ नहीं हुआ है। हमने तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे पिता गए थे तुम्हारे यहाँ, मतलब उस हॉस्पिटल में, लेकिन उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि तुम ठीक हो, बस तुम कोमा में हो। क्या? हाँ। और इसलिए उन्होंने तुम्हारे पिता को बस बाहर से तुम्हें देखने दिया। एक बार तो तुम्हारे पिता बस गए थे और तुम्हें छू कर चले आए, तुम्हें पता चला था क्या। जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं लगा कि पिताजी कभी आए भी थे, मैं तो बस सो ही रहा था, जगह तो नहीं था। जिस पर वो कहती है, हमें यही कहा गया कि तुम कोमा में हो और इसलिए तुम्हारे पिता अक्सर जाया करते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने कहा कि आपको आपके बेटे से मिलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर तुम्हारे पिता को हॉस्पिटल में आना मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम उस हॉस्पिटल से बाहर निकल के गांव के यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में आ जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल का खर्चा महंगा था। जिस पर उन लोगों ने कहा कि आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं, बस आपका बेटा यहाँ से नहीं जा सकता। जिस पर तुम्हारे पिता ने बहुत झगड़ा किया और कहा कि अगर पैसे की बात नहीं है तो फिर मुझे मेरे बेटे के साथ जाने दीजिए, मैं अपने बेटे को जहाँ रखना चाहूँ मैं रखूँगा। आप कौन होते हैं मेरे बेटे को यहाँ से मुझे ना ले जाने देने वाले। मेरे बेटे को मुझे ले जाना है तो मैं ले जाऊँगा, आप मुझे रोक नहीं सकते। जिस पर वो कहता है कि मैं आपको रोक तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आपका बेटा यहाँ से नहीं जा सकता। फिर बहुत ज़्यादा झमेला हुआ, हमने बहुत मेहनत की, पुलिस स्टेशन गए, सब कुछ किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तुमसे ना तो मिलने दिया जा रहा था, ना तुम्हें ले जाने दिया जा रहा था,
कुछ नहीं हो रहा था। हमने बहुत कोशिश की। आखिर में पं गांव के मुखिया के पास हम लोग गए। उन्होंने कहा कि तुम मुखिया बन जाओ, इससे गांव की समस्या भी समाधान हो जाएगा और हो सकता है तुम अपने बेटे को भी बचा लो। फिर तुम्हारे पिता ने, उस वक्त पंचायत का वोट था और इसलिए चुनाव में नाम भी दे दिया। वो जीत भी गए और फिर वही मुखिया बने। और उसके बाद से तुम्हारे पिता को बार बार अजीब अजीब तरह के कॉल आने लगे और इधर घर पे भी अजीब तरह के खत आते थे। हालांकि वो अपने बेटे को इस खत के बारे में बताने वाली थी, लेकिन फिर बोलती है नहीं, उसे गुस्सा आ जाएगा। फिर वो कहती है, बेटा तुम अपनी बहन को दोष मत दो। हाँ, उसकी गलती है यही कि वो उस घर में पैदा हुई, पर इसमें उसकी क्या गलती है कि उस पे एक्सपेरिमेंट किया गया? इसमें उसकी क्या गलती है कि उसके पिता ने उस पे ध्यान ना दिया? इसमें उसकी क्या गलती है कि उसकी माँ मर गई? उसकी क्या गलती है बेटा? पर माँ, मैं इस वक्त बहुत दर्द में हूँ। वो एकदम से दर्द से कराहने लगता है और रोने और चीखने चिल्लाने लगता है, जिस पर उसकी माँ कहती है, बेटा मैं तुम्हें शांत करने के लिए क्या कर सकती हूँ? जिस पर वो कहता है, माँ मेरे से दूर हो जाइए। अगर आप मेरे पास रुकी तो मैं नहीं जानता कि मैं आपके साथ क्या कर बैठूँगा। माँ चली जाइए। वो जाने वाली होती है, लेकिन फिर सोचती है नहीं जाऊंगी अपने बेटे को ऐसे छोड़कर। फिर वो अपने बेटे के पास आती है तो दोबारा फिर वो कुछ लैंप सामने बगल में टेबल पे रखा रहता है, वो फेंक कर मारता है अपनी माँ की तरफ, जिसकी वजह से उसकी माँ के सर पे चोट लगती है। और फिर वो खुद को रोकते हुए कहता है, माँ माँ प्लीज़ चले जाइए यहाँ से, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। माँ यहाँ से जाइए और कमरा बंद कर दीजिए। जिस पर उसकी माँ अपने बेटे के फिर से करीब जाने लगती है, जिस पर इंद्राणी भागते हुए आती है और आते ही अपनी माँ को खींचकर कमरे से बाहर लेकर जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है और खिड़की की तरफ जाती है और जा कर के अपने भाई से कहती है, भाई मैं तुम्हें ठीक करने का रास्ता ढूंढ लूँगी, चिंता मत करो, थोड़ी देर बस इस दर्द को सह लो, मैं तुम्हें बहुत जल्द ठीक कर दूँगी। जिस पर इंद्राणी की ऐसी बात सुन वो फिर थोड़ी देर में शांत हो जाता है और कहता है अपनी बहन की तरफ देख, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, मैं इस दर्द के साथ और जी नहीं सकता, क्योंकि आज मैंने अपनी माँ पे हाथ उठा दिया सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं और नहीं कर पाऊँगा, मैं इस ज़िंदगी से को और नहीं झेल सकता। वो ऐसा बोलकर खुद को मारने ही वाला होता है और तो ये सोचकर इंद्राणी तुरंत भाग कर जाती है और रूम का दरवाज़ा खोल देती है और वो सच में ही खुद की मारने ही वाला होता है। इंद्राणी तुरंत जा कर के उसके हाथ में एक कांच का नाइफ़ जैसा कुछ रहता है जो बहुत नुकीला होता है, जो कमरे में पड़ा हुआ रहता है। बचपन के टाइम पे जैसे कांटा कॉम्पास वगैरह होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, जो वैसे ही एक नुकीली सी चीज़ थी। वो उससे अपने नस को काटने वाला होता है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने ही वाला होता है कि इंद्राणी तुरंत जा कर के उसे वो छीन लेती है। इंद्राणी की स्पीड देखकर वो हैरान होता है और कहता है, ये तुमने कैसे किया? जिस पर इंद्राणी कहती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ और अगर आपको भी वही इंजेक्शन दिए गए हैं तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं, पर इस वक्त मुझे नहीं पता कि आप इतने ज़्यादा वायलेंट क्यों हैं। जिस पर वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद मैं जानता हूँ। जिस पर इंद्राणी कहती है, वो क्या वजह है? जिस पर वो इंद्राणी का गला पकड़ लेता है और कहता है, वो वजह हो तुम।
वो इकलौती वजह तुम हो। वो इंद्राणी का गला पकड़ के एकदम से दीवार से चिपका देता है और एकदम से उसको उठा देता है। इंद्राणी जैसे हवा में लटक रही हो, जिस पर उसकी माँ ये देखकर हैरान हो जाती है खिड़की से, और वो भागकर आने वाली होती है। इंद्राणी अपनी माँ को कहती है, माँ रुक जाइए, वहीं रुकिए। फिर वो अपने भाई के गर्दन पे अपना पैर फंसाती है और उसके हाथ को कस के मरोड़ती है, और दोनों ही फिर ज़मीन पर गिर जाते हैं। उसके ज़मीन पे गिरते ही वो फिर से इंद्राणी के तरफ बढ़ता है, इंद्राणी पे हमला करने के लिए। तब इंद्राणी फिर से उसे प्रोटेक्ट करती है, खुद को लॉक करके उसे, और इस तरह से उन दोनों के बीच फ़ाइट होने लगती है। उसकी भी स्पीड काफ़ी हद तक इंद्राणी की तरह हो गई होती है, और इंद्राणी जब खुद के बचाव में उसके स्पीड के साथ मुकाबला कर रही होती है, तब वो बहुत हैरान हो जाता है। और फिर वो इंद्राणी से कहता है, मुझे क्या हो गया है? मैं एक तो बहुत गुस्से में हूँ, और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि हम दोनों इतने फास्टली कैसे लड़ सकते हैं। जिस पर इंद्राणी कहती है, मुझे पता है ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, इसलिए मेरे लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको अभी अभी ये सारे इंजेक्शन दिए गए हैं, इसलिए आप कुछ और महसूस कर रहे हैं, और इसलिए आपको दर्द हो रहा है। मुझे आपको ठीक करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे आप शांत हो सके। जिस पर इंद्राणी की ऐसी बात सुनकर वो कहता है, नहीं, मुझे ये ताकत पसंद है। जिस पर वो कहती है, ताकत अच्छी होती है, लेकिन ताकत उतनी ही ख़तरनाक होती है अगर उस ताकत का सही से इस्तेमाल ना किया जाए तो। जितनी बड़ी ताकत उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो इस ताकत को कैसे संभालेंगे? आपकी ताकत की वजह से आज माँ को चोट लग गई। जिस पर वो शांत हो जाता है और एकदम से बिस्तर पे बैठ जाता है और कहता है, तुम सही कह रही हो, मेरी वजह से माँ को चोट लग गई, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आगे क्या करूँगा। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं खुद को कैसे शांत रखूँ। मैं इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं अपने गुस्से को कैसे शांत रखूँ। मैंने गुस्से में आकर माँ को चोट पहुँचा दी। मुझे ये भी नहीं पता मैं कैसे खुद को बचाऊं और कैसे दूसरों को खुद से बचाऊं। जिस पर इंद्राणी अपने भाई को गले लगाती है और कहती है, भाई, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है। अगर मैं आपके घर ना आती तो आपको इतनी तकलीफ़ नहीं होती। ये सब मेरी वजह से है। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपको ठीक करने का रास्ता ढूँढूँगी। अगर आपको ये ताकत पसंद है तो ठीक है, लेकिन आपको इस दर्द से आज़ाद मैं ज़रूर करूँगी। जिस पर वो कहता है, तुम अगर ऐसा नहीं कर पाई तो इंद्राणी कहती है, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो आप खुद की जगह मुझे मार दीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी गुनहगार हूँ, और आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर होगा। जिस पर वो कहता है, ठीक है, लेकिन तुम इस घर में नहीं आ सकती। जिस पर इंद्राणी कहती है, ठीक है, मैं इस घर में नहीं आऊँगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पर भाई, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप बस माँ और पापा से थोड़ी नरमी से पेश आएँ, उन्हें चोट ना पहुँचाएं, उनका दिल ना दुखाएं, उनसे ऐसी कोई बात ना करें जिससे उन्हें तकलीफ़ हो। जिस पर वो इंद्राणी का फिर से गला पकड़ता है और कहता है, ये मैं खुद नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा खुद पे काबू ही नहीं है। पता नहीं कैसे मैं इतना बेकाबू होते जा रहा हूँ। मेरा खुद से काबू हटता जा रहा है। जिस पर इंद्राणी उसके हाथ को फिर से मरोड़ती है और कहती है, ठीक है, तो मैं आपको काबू में रखना सिखाऊंगी, ध्यान लगाना सिखाऊंगी। चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ रहूंगी।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी।